हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है लिंग यानी कि जेंडर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग यानी कि किसी के पुरुष होने का या स्त्री होने की पहचान जो होता है वो लिंग बताता है। अब बात करते हैं लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मस्कुलाइन जेंडर और स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। पुल्लिंग की यदि हम बात करें, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या प्राणी से हमें पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है तो उसे हम कहेंगे पुल्लिंग। जैसे बैल, पिता, दास, ससुर, वर, लड़का, शेर, रस्सा आदि। उसके बाद दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, माता, दासी, सास, वधू, लड़की, शेरनी, रस्सी आदि। उसके बाद बात करते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, यानी कि पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। हिंदी में कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे चीता, बिच्छू, मच्छर, कीड़ा, कछुआ, भेड़िया, उल्लू, कौवा, खटमल, बाज, गैंडा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी में कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मक्खी, तितली, संतान, सवारी, मैना, कोयल, छिपकली, गिलहरी, चील, दीमक आदि। अब बात करते हैं पदवाची शब्दों का लिंग। अगर हमें पता करना है कि पदवाची शब्द हैं उनका लिंग हम कैसे पता करेंगे? पदवाची शब्दों जैसे डॉक्टर, सभापति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मैनेजर आदि का लिंग क्या है यह वाक्य प्रयोग से पता चलता है। जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रही है क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं पुल्लिंग की पहचान। दिनों यानी कि वार के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार। दूसरा है पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, विंध्याचल, अल्पस आदि जितने भी हमारे पास पर्वत होते हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, चंदन, पीपल, देवदार, जामुन, बर्ड, कीकर आदि। लेकिन इमली, बेरी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। धातु और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, हीरा, नीलम, मूंगा आदि। लेकिन चांदी, एल्युमिनियम स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ग्रहों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, बुध, राहु, केतु, चैत्र, ज्येष्ठ, सावन, वैशाख आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग मानी जाती है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, चावल, चना, धान, बाजरा आदि। लेकिन जवार और मकई स्त्रीलिंग माने जाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, घी, पानी, तेल, शरबत, सिरका आदि। लेकिन लस्सी, चाय, कॉफी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा आदि। लेकिन सांझ, घड़ी, रात, सुबह स्त्रीलिंग है। समूह के नाम पुल्लिंग होते हैं, समूह, दल, मंडल, संघ आदि। लेकिन भीड़, कक्षा, सेना स्त्रीलिंग है। व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, उपन्यासकार,
नाटककार, सचिव, आयुक्त, दुकानदार, सुनार, सैनिक, राज्यपाल, चपरासी आदि। भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। बहाव, पहनावा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, सीधापन आदि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग की पहचान है। पहला, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरमुखी आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, रावी, चेनाब, झेलम, नीलाधि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठा, गुजराती, तमिल, मलयालम, बंगला आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। बैलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जूही, चमेली, मलिका, मधुमती आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, आँख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, उंगली आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। पुनर्वसु, पुष्प, तारा पुल्लिंग है। भोजन मसालों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिश्री, हल्दी आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ऐसे ए को आ बनाकर महोदय, महोदया, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, अज, अजा। दूसरा जो नियम है, ए आ को ई में बदलकर हिरन, हिरनी, नर, नारी, दास, दासी, रस्सा, रस्सी। आ को या में बदलकर बूढ़ा, बुढ़िया, मुन्ना, मुनिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया। ई को इनी में बदलकर हाथी, हथनी, स्वामी, स्वामिनी, प्रार्थी, प्रार्थनी, तपस्वी, तपस्विनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन जोड़कर पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, बाबू, बाबुआइन। कुछ शब्दों में अक को इका बनाकर नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, संचालक, संचालिका, पाठक, पाठिका। कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर मोर, मोरनी, ऊंट, ऊँटनी, भील, भीलनी, हंस, हंसनी, शेर, शेरनी। मान को मति और वान को वती में बदलकर, जैसे श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ए और ई के स्थान पर इन जोड़कर माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, नाई, नाइन, लुहार, लुहारिन। ता को त्री में बदलकर नेता, नेत्री, विधाता, विधात्री, दाता, दात्री, रचयिता, रचयित्री। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह से अलग होता है, जैसे पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, बहनोई, बहन, वीर, वीरांगना, मर्द, औरत, विधुर, विधवा, युवक, युवती, नर, मादा, ससुर, सास। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो में हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।